धम्म पत्रावली, यह ग्रंथ मेरे हाथ में है। यह पत्राचार संकलन विपश्यना विशोधन विन्यास द्वारा 2025 में प्रकाशित किया गया है। लगभग 192 पृष्ठ का यह ग्रंथ है, जिसमें गुरुदेव विश्व विपश्यना आचार्य श्री सत्यनारायण जी गोयनका द्वारा लिखे गए पत्र हैं और उन्हें प्राप्त हुए पत्र हैं। विशेष बात यह है, 1969 में जब गुरुदेव भारत में आए तो तब से यह पत्र व्यवहार साधना संबंधी, विपश्यना के शिविरों संबंधी, उसमें जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जो प्राप्तियां हो रही है, जो बाधाएं आ रही है और किस प्रकार यह विद्या, विपश्यना विद्या का आज का जो 10 दिवसीय शिविर का स्वरूप है, प्रवचन है, दोहे हैं, ये किस प्रकार यहाँ तक उन्नत हुए, जो कि यह अवस्था प्रारंभिक या यूं कहे कि जब भिक्खु परंपरा में विपश्यना सिखाई जाती थी तो इसी प्रकार से वह थी और वह धीरे धीरे प्रगति करते हुए आज की जो अवस्था है वह उस समय की अवस्था से पूरी तरह मेल खाती है। वैसे गुरुदेव ने यह विद्या किस प्रकार अनेकों बाधाओं को पार करते हुए भारत देश का 1969 का इतिहास, संस्कृति और एक ये बहुत बड़ा सुखद और बहुत बड़ा आश्चर्य है कि भारत में विपश्यना ध्यान विद्या का प्रचार प्रसार किस प्रकार हुआ, किस प्रकार लोगों ने यह विद्या अपनाई और बढ़ती चली गई। आज 240 से ज़्यादा विश्वव्यापी सेंटर्स है और भारत तक ही सीमित नहीं रही, भारत से बाहर सारे विश्व में फैली। तो इस विद्या का दादा गुरु द्वारा गुरुदेव को प्राप्त अनेकों समय समय पर पत्र है। वैसे ही गुरुदेव ने अपने बड़े भाई जो उस समय म्यांमार में ब्रह्मदेश में थे, उन्हें पत्र द्वारा हर शिविर की जानकारी गुरुदेव को यानी कि दादा गुरु को और उनको पत्र द्वारा उन्होंने लिखी और उनसे उन्हें पत्र प्राप्त हुए। वैसे ही माताजी इलायची देवी का और उनका पत्र व्यवहार, वैसे ही अन्य परिवारजनों का साधना संबंधी पत्र व्यवहार इस ग्रंथ में संकलित है। पुस्तक परिचय में लिखा गया है, धम्म की गंगा संसार में बहती रहे सबके सुख और कल्याण के लिए। धम्म पत्रावली विश्व विपश्यनाचार्य श्री सत्यनारायण जी गोयनका के श्रद्धा, संघर्ष और धम्म साधना से भरे पत्रों का एक दुर्लभ संकलन है, ऐसा कहा गया है। और भी बहुत बातें बताई गई है। इस पत्रावली के आखिरी में एक प्रश्न और प्रश्न के उत्तर में गुरुदेव का जवाब 191 पेज पर है और यह किताब 192 पृष्ठ की है और 380 रुपये इसका यानी कि एक प्रकार से कीमत रखी गई है। और पीछे किताब में पाली शब्दावली है, पाली शब्दावली के अर्थ है जो साधकों के लिए जानना नितांत आवश्यक है और प्रकाशन जो भाषाओं में विपश्यना का साहित्य प्रकाशित हुआ उसकी भी जानकारी है, सभी सेंटर्स की जानकारी है और गुरुदेव ने जो शिविर लिए उन शिविरों का पूरा ब्यौरा है
एक के बाद एक। फिर गुरुदेव को जो सम्मान मिले, पद्म भूषण, अग्र महाधम्म प्रचारक आदि, तो उसका भी इसमें सारा उल्लेख है। ये प्रेरणा सब प्रद ग्रंथावली पत्रावली है। तो पत्रावली मराठी में इसे कहते हैं, पत्रावली को, जो भोजन जिसमें परोसा जाता है, जो पत्तों की बनी हुई होती है। तो सचमुच यह तो साधना का, भगवान बुद्ध की विद्या का जो भोजन है, इस पत्रावली द्वारा, इस पत्रों द्वारा साधक को परोसा गया है। अनेक जिज्ञासा साधकों की अनेक संदेह यह ग्रंथ क्लियर करता है। वैसे तो विपश्ची साधक जब एक शिविर भी कर लेता है, उसे गुरुदेव के जीवन के बारे में जानना, इस साधना कैसे कैसे इस अवस्था पर्यंत पहुंची जो ओरिजिनल ऐसी ही थी, तो उसके क्या क्या माइलस्टोन्स है, तो उसकी जानकारी के लिए साधक बहुत लालायित रहता है। तो गुरुदेव का आत्मकथन भाग 1 और बढ़ा के जो आत्मकथन भाग 2, फिर धन्य बाबा नाम का किताब, गुरुदेव के दोहों का किताब और अन्य साहित्य भी हमें प्रेरणास्पद लगता है। वैसे ही यह धम्म पत्रावली भी एक जेम इन द गोल्ड या प्लैटिनम कहें, जड़ा हुआ एक रत्न है यह पत्रावली भी। वैसे ही गुरुदेव द्वारा जो भगवान बुद्ध त्रिपिटक में सम्यक संबुद्ध जो 6 भागों में है, 2 भाग में भी है, वह भी किताब साधकों के लिए नितांत आवश्यक और पठनीय है। तो मैं विपश्ची साधकों को कहूँगा कि वे अवश्य इस धम्म पत्रावली के थ्रू जाए। इसमें विद्वानों के उल्लेख हैं। वर्धा आश्रम में जो हमारे गुरुदेव ने जाकर गांधी जी का आश्रम पूरा देखा, उसकी जानकारी है। हिंदी प्रचार प्रसार की म्यांमार में क्या स्थिति है, उसकी जानकारी है। और जैसे यहाँ से लोग व्यापार वृद्धि के लिए बर्मा गए, ब्रह्मदेश गए, स्वर्ण भूमि कहते थे उसे, वहाँ गए, वहाँ से कैसे विस्थापित होकर वे भारत में आए, उस वक्त उनकी क्या स्थिति थी, कैसा संघर्ष था, उसका उल्लेख है। जैनेन्द्र जैन, बड़े बड़े साहित्यिक, विष्णु प्रभाकर, भदंतानंद कौशलयन और यशपाल जैन, यशपाल जी, फिर निराला जी, रामधारी सिंह दिनकर निराला जी, अनेकों उल्लेख है। काका कालेलकर जी, इन सभी का इस किताब में उल्लेख, संदर्भ है। और उनसे गुरुदेव की कितनी आत्मीयता थी, और उस समय भी भारत सरकार किस प्रकार, बर्मी सरकार भी गुरुदेव की ओर एक बर्मा का प्रतिनिधि और बर्मा के धर्म का प्रतिनिधि के रूप में कैसे गुरुदेव को देखती थी। भारत में भी गुरुदेव का कितना सम्मान था। करण सिंह जी, उनकी भी गुरुदेव के साथ जो मुलाकात रही, जबकि कांग्रेस के नेता रामनिवास मिर्धा जी आदि से गुरुदेव ने राष्ट्रभाषा प्रचार के लिए, गुरुदेव एक विद्वान, वक्ता और साहित्यिक है, तो उनके हिंदी प्रचार प्रसार का भी इसमें सारा उल्लेख है। उनके व्यास, जो गोविंद व्यास जी एक शिक्षा गुरु थे, उनके बारे में भी हृदय स्पर्शी कुछ बातें हैं। और अनेक बातें ऐसी है जो साधक को जानना आवश्यक है। वैसा यह ग्रंथ है, तो साधक इसे अवश्य पढ़े और अपनी जानकारी और अपना ज्ञान और विपश्यना ध्यान साधना में पक्ने के लिए परियत्ति, प्रतिवेदन,
तो इसके लिए यह किताब निश्चित ही साधक को अवश्य सहायता करेगी। तो इतना कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ।